आप सभी को नमस्कार। अगर मैं अपने शब्दों की शुरुआत भाइयों और बहनों से करूं तो मुझे यकीन है कि आपको 1893 का शिकागो याद आ जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी, जोरदार शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि सत्य, आत्मविश्वास और समावेशिता के वजह से। आज मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद का भाषण दोहराने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उनके संदेश को युवा पीढ़ी के भाषा में बताने आया हूँ। आप ऐसी सभ्यता से आते हैं जो स्वीकृति सिखाती है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया से कहा था, हम केवल सहनशीलता में नहीं बल्कि स्वीकृति में विश्वास करते हैं। युवा पीढ़ी जरा सोचिए, सहनशीलता का मतलब है मैं तुम्हें सह लूंगा, स्वीकृति का मतलब है तुम यहाँ के हो। आज के दौर में जहाँ कैंसल कल्चर, ऑनलाइन नफरत और तुलना की दौर है, भारत में बहुत पहले दुनिया को सिखा दिया था कि अलग अलग विचार, धर्म और जीवन शैली का टकराव के साथ साथ एक साथ रह सकते हैं। आपकी संस्कृति तू बनाम मैं नहीं कहती, वो कहती है हम। धर्म पलायन नहीं है, शक्ति है। कोई लोग सोचते हैं धर्म का मतलब है जिंदगी से भाग जाना। विवेकानंद ने साफ कहा, नहीं, धर्म का मतलब है आंतरिक शक्ति, निडर सोच, अपने मन पर नियंत्रण। आज की युवा पीढ़ी जिन समस्याओं से जूझ रही है वो है चिंता, अवसाद, सफल होने का दबाव, असफलता का डर। विवेकानंद का समाधान सीधा था, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और नैतिक शक्ति है। ध्यान पूरा नहीं है, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन उबाऊ नहीं है, चरित्र कोई विकल्प नहीं है, यह जरूरत है। आप कमजोर नहीं हैं, आप अपनी शक्ति से अनजान हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। युवा पीढ़ी आप हैं, डिजिटल रूप से शक्तिशाली, वैश्विक रूप से जुड़े हुए, रचनात्मक रूप से अजय, लेकिन कभी कभी आप खुद पर शक करते हैं। याद रखिए, योद्धाओं, विचारकों और साधकों का वही रक्त आपकी रगों में बहता है। आप छोटे नहीं हैं, आप सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए नहीं बने हैं, आप रचना करने, नेतृत्व करने और सेवा करने के लिए बने हैं। सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। विवेकानंद ने केवल धर्म का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने मानवता की सेवा सिखाई। किसी की मदद करना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अपनी प्रतिभा से दूसरों का उत्थान करना, यही सच्ची पूजा है। सिर्फ मंदिर नहीं, सिर्फ कर्मकांड नहीं, पहले मानवता। मेरे मित्रों, सोच में आधुनिक बनिए, दृष्टिकोण में वैज्ञानिक बनिए, लेकिन मूल्यों से जुड़े रहिए। दुनिया को और अनुयायियों की जरूरत नहीं है, दुनिया को दयालु नेताओं की जरूरत है। भविष्य आने वाला नहीं है, भविष्य यही बैठा है। आप ही वो भविष्य हैं। जैसे 1893 में विवेकानंद ने दुनिया को भारत की शक्ति दिखाई थी, वैसे ही आपको 21वीं सदी में भारत की चेतना दुनिया को दिखानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।